नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबरेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से नवाजा। भूटान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह बड़ी जानकारी दी है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें यह सुनकर बेहद खुशी हुई कि सर्वोच्च नागरिक अलंकरण नगदग पेलजी खोरलो के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम की घोषणा की गई है। शेरिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी शर्त के मित्रता निभाई है और इन वर्षों में विशेष रूप से महामारी के दौरान काफी मदद की है। अगली बड़ी खबर, हंगामे के बीच सदन में सरकार ने 2926.12 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट किया पेश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हंगामा होता रहा। इसी बीच सरकार ने 2926.12 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में रखा। जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामा होता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। जेपीएससी में गड़बड़ी का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच भी सदन की कार्यवाही जारी रही। बीजेपी के विधायक वेल में रिपोर्टिंग टेबल को थपथपाकर विरोध प्रकट करते रहे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने बिजली की किल्लत और एनटीपीसी द्वारा पीटीपीएस के हस्तांतरण की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संस्थान को औने पौने दाम पर एनटीपीसी को दिया है, इसमें बड़ा घपला हुआ। जवाब में प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पूर्व की सरकार ने एग्रीमेंट किया था, जिन शर्तों पर एनटीपीसी को पीटीपीएस दिया गया उसका रीएसेसमेंट होगा। अगली खबर, लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का निधन, पत्नी गंभीर। लोहरदगा के पूर्व विधायक और आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष कमल किशोर भगत का निधन हो गया है। उनका शव रांची शहरी क्षेत्र के हरमू चौक स्थित किराए के मकान में पाया गया। कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे। उनकी पत्नी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। कमल किशोर भगत के उनके साथ रह रहे भतीजा भतीजी का कहना है कि सुबह काफी देर तक दोनों के नहीं उठने पर संदेह हुआ तो उन्होंने कमरे को धकेल कर खोला। इसके बाद नीरू शांति भगत की स्थिति गंभीर नजर आई। आसपास के लोगों और कार्यकर्ताओं को फोन कर तत्काल नीरू शांति भगत को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से नीरू शांति भगत को रिम्स रेफर किया गया। अगली खबर, 29 दिसंबर को झारखंड बंद, जेपीएससी अभ्यर्थी राज्य भर में करेंगे चक्का जाम। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर राज्य भर में नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी मैदान के समीप असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अनुबंध पर नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आंदोलन भी जारी है। जेपीएससी का आमरण अनशन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 29 दिसंबर को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी अपने अपने क्षेत्रों में इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। राज्य भर में 29 दिसंबर को धरना प्रदर्शन होगा और जेपीएससी के खिलाफ उलगुलान शुरू हो चुका है और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर मोरहाबादी मैदान की गांधी प्रतिमा के समक्ष ही अनुबंध पर नियुक्त किए गए शिक्षकों ने भी तख्तियां लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन शिक्षकों की माने तो जेपीएससी बिना रोस्टर क्लियर किए हुए नियुक्ति कर रही है, जबकि झारखंड में अनुबंधित शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ना तो इन्हें समय पर मानदेय दिया जाता है और ना ही इन शिक्षकों को इस राज्य में सम्मान ही मिल रहा है। अगली खबर, बिजली की चपेट में आकर मरने वालों को अब 2 की जगह 4 लाख मिलेगा मुआवजा। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मुआवजा राशि बढ़ाने व बिजली के तार के चपेट में आने से मृत व्यक्ति के परिजन को सरकारी नौकरी संबंधित प्रश्न ऊर्जा विभाग से पूछा गया। इस पर विभागीय मंत्री
ने जानकारी दी कि विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत होने वाले व्यक्ति के आश्रित को वर्तमान में मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि कर मुआवजा राशि 4 लाख रुपए किए जाने की अनुशंसा झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को भेजी गई है। निगम स्तर से निर्णय के उपरांत प्रावधान स्वतः लागू हो जाएगा। जहां तक बात मृतक के आश्रित को नौकरी देने की है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी मिलेगा पिछड़ों को 27% आरक्षण, शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, सरकार ने सदन में दिया जवाब। राज्य में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर सरकार की ओर से कहा गया कि इसकी प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण का सवाल मानसून सत्र में भी उठाया गया था। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी की जो जातियां सूची में छूट गई हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण देने का मुद्दा वर्षों से पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे जल्द ही निपटाया जाएगा। इसके लिए समिति का गठन भी जल्द किया जाएगा। इस आश्वासन के जवाब में सरकार ने शीतकालीन सत्र में प्रक्रिया जारी रहने की बात कही। यह जानकारी विधानसभा में पेश एटीआर में दी गई है। अगली बड़ी खबर, गढ़वा में एसडीओ को ट्रक से कुचलने की कोशिश, डीसी ने दिए जांच के आदेश। खबर गढ़वा से है, जहां उत्तर प्रदेश के बालू माफिया अब अपने धंधे को लेकर किसी की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। 15 दिसंबर की रात में बालू माफियाओं ने झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर के एसडीओ आलोक कुमार को कुचलने की कोशिश की। उनकी गाड़ी को बालू भरे एक बड़े ट्रक से कुचलने का प्रयास किया गया। ऐन मौके पर एसडीओ का ड्राइवर उनकी मंशा को समझ गया और बिना देर किए गाड़ी को कुचलने से बचा लिया। श्री बंशीधर नगर के एसडीओ आलोक कुमार डीसी के निर्देश पर झारखंड से यूपी जा रही बालू लदे वाहनों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। 20-25 ट्रक के पकड़ लिए जाने के बाद बालू माफिया बौखला गए और एसडीओ को ही रास्ते से हटाने की मंशा से उन्हें ट्रक से रौंदने का प्रयास किया। यह घटना NH 75 गढ़वा यूपी बॉर्डर की है। अगली खबर, शीतकालीन सत्र, भाजपा विधायक जेपी पटेल को स्पीकर ने किया मार्शल आउट। जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी के बीच स्पीकर के आग्रह के बाद भी भाजपा विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे, जिससे नाराज स्पीकर रविंद्र महतो ने मांडू से भाजपा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को मार्शल आउट कर दिया। इसके बाद हंगामा और तेज हो गया। विधायक अमर बावली ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या हो गया था कि विधायक को मार्शल आउट कर दिया गया। यह विधायकों का अपमान है। इधर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड में कोरोना से 5142 लोगों की मौत हुई है। कहा कि कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 21 अक्टूबर को जिला स्तर पर सी-डैक बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 का मुआवजा भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े को नहीं छुपा रही है। अगली खबर, सदन के बाहर बीजेपी लेफ्ट के मिले सुर, बीजेपी विधायक का खून की बोतल के साथ प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर विधायकों ने जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान खींचा। इसमें विपक्षी दल भाजपा के विधायक तो शामिल ही रहे, सत्तारूढ़ महागठबंधन के सहयोगी सीपीआई के विधायक ने भी सुर मिलाया। सीपीआई एमएलए विधायक विनोद कुमार सिंह ने जेपीएससी, पंचायत सचिव, सखी मंडल सहित कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया, तो बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सदन के बाहर ब्लड पर सरचार्ज वसूले जाने का विरोध किया। अमित मंडल ने खून की बोतल के साथ लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी भाजपा की बात करें तो सदन के बाहर पंचायत सचिव और हाई स्कूल में रिक्त पीआरटीसी पर नियुक्ति की के साथ साथ पोषण सखी के 8 माह के वेतन भुगतान की भी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड शिक्षक नियुक्ति में इस बार मिलेगी उम्र सीमा में 6 साल की छूट, नियमावली में हुआ बदलाव। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है।
प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गई है। अगली खबर, देश में ओमिक्रॉन के कुल 101 मामले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के एक साथ 10 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। ओमिक्रॉन देश के अब तक 11 राज्यों में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 32 संक्रमित हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 101 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के संभावित खतरे और सरकारी अलर्टनेट्स के बीच झारखंड में कोरोना को लेकर चिंता वाली खबर है। 16 दिसंबर को झारखंड में कोरोना के 19 नए मरीज मिले। इस दौरान 14 कोरोना संक्रमित के ठीक होने के साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 132 हो गई। राज्य में 16 दिसंबर को हुई 41,644 सैंपल की जांच में 19 सैंपल में कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। इसमें अकेले लोहरदगा में 6 संक्रमित मिले हैं, जमशेदपुर में 4, रांची में 6, कोडरमा में 3 और गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एक कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इस दौरान जमशेदपुर में 4, धनबाद में 2, गुमला में 2, रांची में 6 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इधर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच WHO के वैज्ञानिकों का दावा, 2022 में नहीं रहेगी कोरोना महामारी, विश्व होगा मास्क फ्री। विश्वव्यापी महामारी कोरोना, जिसने अब तक करीब 54 लाख लोगों की जान ले ली है, उससे लेकर अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि नए साल यानी 2022 तक कोरोना महामारी नहीं रहेगी। ऐसे में यह सवाल आपके मन में जरूर होगा कि एक ओर जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की खबर है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी की खत्म होने की खबर कैसे हो सकती है। जानकारी के मुताबिक नए वेरिएंट के तेजी से फैलने की खबर के बीच WHO के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के भविष्य को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना महामारी की खत्म होने का दावा उसी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में कोरोना खत्म तो नहीं होगा, लेकिन यह महामारी भी नहीं रहेगी। नए साल में कोरोना जैसी घातक वायरस महज एक फ्लू की तरह रहेगा। 2022 में कई दवाएं कोरोना वायरस को रोकने के लिए कारगर साबित होगी। अगले 3 से 6 महीने में सैकड़ों कोरोना रोधी दवाएं बाजार में उपलब्ध होगी। वहीं 2022 के अंत तक कोरोना वायरस उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू और 2009 में स्वाइन फ्लू था। अगली खबर, नियुक्ति वर्ष में झारखंड में लगे 89 भर्ती कैंप, केवल 1915 युवा को मिली नौकरी। झारखंड सरकार की ओर से घोषित नियुक्ति वर्ष को समाप्त होने में केवल 14 दिन बचे हुए हैं। नियुक्ति के इस घोषित वर्ष में राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी। इसके लिए सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए गए हैं। उन्हीं प्रयासों में एक है भर्ती कैंप का आयोजन। भर्ती कैंप का आयोजन राज्य के विभिन्न जिलों में किया गया है, पर इन कैंप से माध्यम से हुई नियुक्ति के आंकड़े बताते हैं कि नौकरी मिलने की रफ्तार काफी धीमी है। विधानसभा में आजसू विधायक सुदेश महतो की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 89 भर्ती कैंप लगाए गए हैं, जहां से केवल 1915 युवाओं को नौकरी मिली है। बताते चले कि राज्य सरकार नियोजनालय में 8,65,764 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अगली खबर, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र से मांगा बकाया, लिखा पत्र। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र से मिलने वाली तय आर्थिक सहायता और केंद्रीय उपक्रम पर राज्य का बकाया राशि देने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। सीतारमण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न केंद्रीय कंपनियों पर कोयला के अवैध उत्खनन, जुर्माना और पानी के बकाये का 34,862 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। डॉक्टर उरांव ने कहा कि अगले साल जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिलने वाला सालाना करीब 1600 करोड़ रुपए मिलना बंद होने वाला है। इधर डीवीसी की बकाया राशि भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य के खाते से सीधी काटी जा रही है। एक साल में 2131 करोड़ की कटौती कर ली गई है। डीवीसी प्रबंधन बकाया नहीं मिलने के कारण जब तब बिजली में कटौती कर दे रहा है। अगली खबर, गिरिडीह केंद्रीय कारा में प्रशासन का छापा, कैदी बिल्डिंग के नीचे मिला मोबाइल।
गिरिडीह केंद्रीय कारा में डीसी एसपी की अगुवाई में छापेमारी की गई। लगभग 3 घंटे तक गिरिडीह केंद्रीय कारा को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा खंगाला गया। इस दौरान एक मोबाइल के साथ साथ खैनी की पुड़िया बरामद की गई। बताया जाता है कि डीसी राहुल कुमार सिन्हा को यह सूचना मिल रही थी कि केंद्रीय कारा के अंदर आपत्तिजनक सामान पहुंच रहे हैं। बंदी जेल से ही मोबाइल पर बात कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार की रात को डीसी एसपी ने जेल के अंदर छापेमारी की तैयारी की और शुक्रवार की सुबह 5 बजे अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की।